आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 524वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह और मई के पहले हफ्ते में झमाझम बारिश हो रही है। अप्रैल में अमूमन गर्मी पड़ती है, पर इस बार बारिश हो रही है और बारिश के चलते रेलवे के घटिया गुणवत्ता विहीन निर्माण की कलई खुल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, नाली यहाँ पर नहीं बनाई गई है। ये आबादी यहाँ दिख रही होगी आपको। और कल जब यहाँ पानी गिरा था तो लोगों का कहना है कि ये जो यहाँ पर लगभग जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में लगभग ऊपर तक पानी पहुँच गया था, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर गिरा। और अभी अप्रैल का महीना है, अगर मई, जून, जुलाई, अगस्त जब बारिश होगी तो यहाँ पर जीना दूभर हो जाएगा लोगों का। देखा जाए तो यहाँ पर डीपीआर बना होगा इसे बनाने का। जहाँ आबादी होती है वहाँ पर किनारे में नाले या नाले बनाए जाते हैं और नालों से पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है, जो यहाँ फिलहाल नहीं दिख रही है। मुरम ऊपर डाली गई है और मुरम यहाँ से नीचे बहती जा रही है। सीपीडब्ल्यूडी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दरअसल यहाँ पर जो पिचिंग होती है, उस पिचिंग में किस तरह से पिचिंग की जाती है, इस बारे में सूत्रों का कहना ये था कि अगर आप 1 मीटर ऊंचाई दे रहे हैं तो 2 मीटर स्लोप होना चाहिए। जमीन से अगर हम देखें तो ये लगभग 6.5-7 मीटर ऊंचाई पर है, तो 14 मीटर का यहाँ स्लोप दिया जाना चाहिए था, जो नहीं है। किस तरीके की तकनीक का उपयोग किया गया है सिवनी में, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ आप देख रहे हैं पानी अभी भी भरा हुआ है। पानी निकासी की कोई यहाँ पर व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ये जो दीवार आपको दिख रही है, जो पिचिंग वाली दीवार, इस पर घास भी लगाई गई, पर घास लगाना सफल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कटाव स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपको उस तरफ भी लेकर चलते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी के आने का समय है, ऐसा पता लगा है, तो इसलिए ट्रैक के आसपास शायद खड़ा होना उचित नहीं होगा। हम आपको उस तरफ लेकर चलते हैं, रैक पॉइंट के उस तरफ की क्या स्थिति है ये आपको आगे दिखाते हैं। लाल झंडी लेकर यहाँ पर ये सज्जन दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ क्या काम कर रहे हैं। आप शुभ नाम क्या है? बसंतराव अहिरवार। तो कहाँ से आप आए? हमारा भूमि अधिग्रहण के हिसाब से हुआ है बोथिया ग्राम से। अच्छा। तो हमारा शिफ्ट हो गया हम छिंदवाड़ा। अच्छा। तभी नागपुर से अभी हमको यहाँ 29 तारीख पहुँचाया गया है। तो आपका काम क्या है? आप नीचे आ जाएं हम ट्रैक से। अभी ग्रीसिंग का, आइलिंग ग्रीसिंग का। काहे की ग्रीसिंग आइलिंग? रेल। अच्छा। और बाकी गोलाई में, बकर में, जैसा पॉइंट में है उनका काम है। और पेट्रोलिंग में है। पेट्रोलिंग में क्या करते हैं आप? पेट्रोलिंग में यह है कि जैसा रेल फिक्चर है, कंपनिंग है, या रेन कटर तो नहीं है कहीं, या कोई अवरोध तो नहीं। कटर क्या होता है? ये अपना जो पानी का जो है जैसा कटाव हो जाता है। कहीं कटाव दिखा आपको? बहुत सा इस साइड में पूरा कटाव है। हाँ बहुत। तो उसका तो मुकदम जी के साथ में भी पहुंचा भी, तो उन्होंने कंप्लेंट भी की था परसों के दिन। तो उधर से भी आया तो पूरा रेन कटर इधर से ओरा छोड़ हुआ। तो कितना, मतलब कितने? 1.5 मीटर 1 मीटर तक है। 1.5 मीटर जो देख लीजिए, अभी 1 मीटर तक गहरा है कटाव। हाँ। 1 मीटर गहरा। हाँ। तो ये रेल के लिए तो घातक होगा। बिल्कुल घातक है। रेल के लिए घातक है। 1.5 मीटर का कटाव है। कहाँ है 1.5 मीटर कटाव? 1 मीटर तो पक्का इस लाइन में अपन चलेंगे पैदल तो आपको दिख जाएगा 1 मीटर कटाव। हाँ। आप किस पद पे हैं? ट्रैकमैन। क्या शुभ नाम आपका? बसंतराव अहिरवार। बसंतराव अहिरवार ट्रैकमैन का कहना है कि कटाव है, और जो पानी के कारण कटाव हो रहा है, जिसके कारण रेल परिचालन में ये माल धक्का है। यहाँ से बहुत ज्यादा माल धक्का के पास बहुत ज्यादा कटाव है। हम नहीं कह रहे हैं, ये रेल के ट्रैकमैन कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जो यहाँ पर ट्रैकमैन के रूप में तैनात हैं। कितनी सुरक्षित है? इससे तो यात्री भी असुरक्षित होंगे। बिल्कुल असुरक्षित है, लाइन में ही आ रहा है तो पूरा ये इस वाले ट्रैक पे, मेन ट्रैक पे है।
नहीं इसमें नहीं, उस साइड में ज्यादा है, उस तरफ वाले में ज्यादा है, जो इधर में तो कम है ये, क्योंकि तो वाले पर इधर है इधर भी है। यात्री कितने सुरक्षित हैं हम नहीं कह रहे हैं, रेलवे के ट्रैकमैन मिस्टर अहरवार का कहना है, जो यहाँ पर देखा, जिन्होंने, आपने शिकायत भी कर दी है, मुकद्दम जी ने कर दी है, देवेंद्र नाम, यार्ड नंबर 12 मुकद्दम के द्वारा इसकी शिकायत की गई है। किसको शिकायत की? अब उनको मालूम कि अभी तो हम नई पोस्ट, अधिकारियों को शिकायत हो चुकी है। यहाँ पर 1 मीटर का गहरा मीटर लगभग 1 मीटर गहरा रेन कटर जो गहरा 1 मीटर हुआ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हम आपको लेकर चलते हैं मालधक्का रैक पॉइंट, वहां पर हम दिखाएंगे कैसे वो बने हुए हैं, नालियां किस तरीके से बनी हुई, जिसको आप रेन कटर कह रहे हैं। हाँ, रेन कटर। और क्या कह रहे हैं आप? अपन तो रेन कटर बताना। नहीं, अभी और कुछ कहना चाह रहे थे आप? और तो नहीं, और कुछ नहीं, जैसे यहाँ से भी निकाल के ले गए, पेंडोल क्लिप है, सब ले गए लोगों ने, चोरों ने, तो अभी उसको लगाया मुकद्दम के साथ। अच्छा, ये क्या कहलाता है? ये लाइनर है, ये भी गायब है। हाँ, ये भी गायब। पेंडोल क्लिप क्या कहलाती है? ये कहलाती है पेंडोल क्लिप या ERC क्लिप बोलते हैं इसको, ये वाली। हाँ, ये इससे जिससे पटरी बंदी होती है, स्लीपर को टाइट फिटिंग के लिए लगाया जाता है, बंदी रहती है। और ये गायब है। ये गायब थी यहाँ से, अभी तो कितनी गायब थी? कम से कम 25-30 थी गायब, तो अभी तो बहुत सी कुछ लगा दी, अभी वो खाली दिख रहा है। ये देखिए आप, यहाँ अगर हम दिखाएं तो ये यहाँ पर ये खाली यहाँ से निकाल लिया गया है। इधर से बहुत है, अभी वहाँ पे आगे चलिए, आगे भी बहुत सारा है। ये देखिए, बहुत से फिट कर चुके हैं अभी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, करीब से आके देखेंगे यहाँ पर, तो ये भी खाली है, ये निकाल लिया गया है। हाँ, किसी के द्वारा निकाल लिया गया है। ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी निकला हुआ है, यहाँ पर भी निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है। 2500 जगह यहाँ पर भी देखिए, आप बता रहे हैं यहाँ भी निकला है। और ये जहाँ ये खत्म होता है वहाँ पूरा एक लाइन से, ये देखिए 1 2 3 4 और 4 8, और ये लाइन है तो चल गया। यदि मेन लाइन रहती तो लूप लाइन है तो चल गया जी। ये स्टॉप है ना, डब्बा काहे का पड़ा हुआ है इसका तो अपन को बता अनुभव नहीं है अभी। ये डब्बा यहीं रहता है, वायरिंग का कोई डब्बा, वायरिंग का डब्बा है, रहता है। चलिए, हम लगा है डब्बा, ऐसा डब्बा यहाँ लगा होगा जो लगा रहता है। ये शायद कुछ ऐसे निकल गया है। अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं। रैक पॉइंट अभी हमने आपको दिखाया था। रैक पॉइंट के से सिवनी रेलवे स्टेशन की तरफ किस तरह से कटाव है और रेलवे की चीज़ों की चोरी कैसे हो रही है, हमने आपको दिखाया था। ये पोल पड़े हुए हैं, मास्ट पड़े हुए हैं, और मास्ट जहाँ पड़े हुए हैं वहाँ से यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे अगर आप तो कितना गहरा यहाँ पर कटाव है। लगभग 1.25 मीटर का कटाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कितनी पिचिंग किस तरह की गई है, ये पिचिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और यहाँ से अगर हम आपको यहाँ से आकर अगर आप दिखाएंगे तो पूरा एक ऐसा लहरियादार यहाँ से नीचे तक पूरा चला गया है। कितना गहरा यहाँ पर गड्ढा दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर हम पैर रख रहे हैं तो पैर धस रहा है। किस तरीके की पिचिंग यहाँ पर की गई है, कहना ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा दूर हट जाएं, कोई गिर जाएगा, दुर्घटना घट सकती है। लगभग 1.25 मीटर के लगभग यहाँ पर कटाव दिख रहा है। और ये यहाँ अगर कटाव इधर से आपसे कहूँगा कि यहाँ से दिखाएं तो यहाँ से अगर आप इसको दिखाते हैं, ये यहाँ ये देखिए, ये यहाँ से लेकर अगर आप जा रहे हैं तो ये पूरा कटाव होते हुए आपको वहाँ दिख रहा होगा। नीचे तक पूरा कटाव यहाँ से गया हुआ है और ये कटाव यहाँ पाइप के पास से निकला हुआ है। इस तरह की स्थितियाँ पूरे ये कहा जाए कि यहाँ जो मालधक्का रैक पॉइंट है, इस रैक पॉइंट पर यहाँ से लेकर वहाँ तक हर जगह ही इस तरह का दिख रहा है। हमने एक बार कहा था, ये बात कही थी कि अगर यहाँ प्रेशर से इसकी धुलाई करवाई जाए, पानी पड़ने के बाद गिट्टी साफ निकली हुई यहाँ पर दिख रही होगी।
किस तरह की गुणवत्ता यहाँ पर उपयोग में लाई गई है। गिट्टी अगर करीब से देखेंगे आप तो आपको गिट्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ से वहां तक दिखाई देगी। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि यहाँ पर डामर लगा दिया जाए, जो सिवनी में एक चलन चल रहा है। रेलवे ये भी आरोप लगा सकता है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा इस यहाँ पर सीमेंट बहा दी गई थी जब इसका निर्माण हो रहा था। ये आरोप भी लग सकता है कि प्रेशर से पानी मारकर, ये जो हमने आपको 1.25 मीटर का गड्ढा दिखाया, 1.25 मीटर का गड्ढा प्रेशर से पानी मारकर बनाया गया हो। यहाँ से लेकर वहां तक पूरे रैक पॉइंट पर आपको ये नज़ारे दिख जाएंगे। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही 2022 की बरसात में, 2021 की बरसात में ये सब पूरा दिखाया गया था कि यहाँ किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और बालाघाट के सांसद के द्वारा इसकी शिकायत की जाती है और शिकायत करने के बाद उनकी शिकायत की जाती है मनीष लावणकर की। मनीष लावणकर जो यहाँ डिप्टी चीफ इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे और वे सिवनी के काम का अधीक्षण कर रहे थे। आज भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। हम आपको लगातार ही दिखाते आए हैं। रैक पॉइंट आरंभ हुए इतना लंबा समय हो गया, यहाँ एक भी शेड आपको नहीं दिख रहा होगा, एक भी पानी का यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही होगी। आखिर चल क्या रहा है सिवनी में? आखिर सिवनी में लोग इसको जनप्रतिनिधियों की बात सुनी क्यों नहीं जा रही? आखिर सांसद की बात रेलवे क्यों नहीं सुन रहा है? अभी आपने बताया कि ये रेन कटर कहते हैं इसको, रेन कटर आपने बताया। और यहाँ ये लगभग कितना गहरा जो अभी है आप ये यहाँ पर कम से कम 1.5 मीटर का होगा, 1.5-2 मीटर, 1.5 मीटर का लगभग। तो ये बाद में क्या ये इसको हम नाप सकते हैं? आइए एक बार हम नापने की कोशिश करते हैं इनसे लेकर के इसको देखते हैं हम कि लगभग कितना गहरा ये है, उस हिसाब से हमको चीज समझ में आएगी। हालांकि यहाँ जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अभी भी ये देखिए, ये अभी पूरा नहीं, लगभग इतना, ये अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 5-5.5 फीट गहरा गड्ढा है। ये लगभग 5-5.5 फीट का होगा गड्ढा तो थे लगभग है। अच्छा, तो 5 फीट का तो होगा नहीं, 5 फीट का तो है ये तो, लेकिन 4 फुट है गड्ढा। वहाँ तो एकदम किनारे में तो स्पर्श नहीं हो पाया, तो 4 या 5 फीट जितना भी गड्ढा है, जो ये बात को साबित कर रहा है, ये बात को बता रहा है कि यहाँ किस तरह से काम कराया गया है, रेलवे के द्वारा सरकारी धन का कैसे अपव्यय किया गया है, इसको ये रेखांकित करता है। और लगातार ही हमने आपको दिखाया, पिछले लिमटी की लालटेन में हमने दिखाया था आपको कि उस तरफ आगे, उसके आगे थोड़ा सा वहाँ पर भी काफ़ी मुरम बही हुई है, यहाँ पर भी हमने दिखाई मुरम बही हुई है। यात्रियों की जान, जैसा इन्होंने बताया, ट्रैकमैन हैं, आपने बताया कि यात्रियों की जान को भी खतरा हो सकता है। रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि वे आए, निरीक्षण करें। सांसद बालाघाट डॉक्टर लाल सिंह बिसेन आए, निरीक्षण करें। दोनों सांसद, चारों विधायक यहाँ निरीक्षण करें, निरीक्षण करके देखें कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके का निर्माण सिवनी में कराया गया है। हम नहीं कहते, हालात कह रहे हैं कि यहाँ निर्माण गुणवत्ता विहीन हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक शिकायत 19 अप्रैल को डीआरएम के सिवनी दौरे के बाद की गई थी। आज 15 दिन हो गए, शिकायत की प्रति आज तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नहीं दी गई, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे स्टेशन पर जाकर या यहाँ आकर हम जो कामों में विसंगतियां हुई हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक ना कर पाए, लोगों को बता ना पाए, इसलिए एक वो दबाव बनाने के लिए स्टेशन मास्टर सिवनी के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी, जिसे पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया भी गया था 19 अप्रैल को ही दोपहर में। आज यहाँ पर 15 दिन के उपरांत 3 मई तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को शिकायत की प्रति नहीं दी गई है। दबाव अगर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। किस तरीके की स्वतंत्रता सिवनी में
प्रेस को दी जा रही है, इसकी एक बानगी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ की गई शिकायत, और अब तक उस पर कोई कार्रवाई, उसे जबरदस्ती लंबित रखा गया है ताकि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर दबाव बन सके। डीआरएम, एडीआरएम, चीफ कमर्शियल मैनेजर, जोनल मैनेजर, चीफ पीआरओ, सबको इसकी जानकारी दे दी गई है, पर उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 15 दिन बीत गए हैं। अब रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, सभी को इसकी जानकारी देना समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का नैतिक दायित्व है। हम अब इसकी जानकारी उन लोगों को देते हैं कि 15 दिन का समय देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई समय सीमा में बांधकर जल्द कराई जाए। बारिश के समय क्या स्थिति है? अप्रैल में 3 मई को यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो हमने आपको दिखाई। वैसे जून जुलाई में और क्या यहाँ पर स्थितियां बनेंगी, ये वर्तमान स्थितियों को देखकर वो उसकी कल्पना अगर की जाए जून जुलाई की, जब बारिश शबाब पर होगी तो रोंगटे खड़े होना स्वाभाविक है। समय रहते इसका काम कराने की बहुत जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 524वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 525वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।